हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं और ये जो नई अपडेट है किसी नई भर्ती से संबंधित रहने वाली है। और ये जो नई भर्ती है आपका वन विभाग के अंतर्गत रहने वाली है। आइए चलिए देखते हैं वन विभाग के अंतर्गत किन पदों पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है और सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कितने इसमें पद रहने वाले हैं और किस पद की ये जो भर्ती है वन विभाग के अंतर्गत रहने वाली है, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यदि बात करते हैं इस भर्ती की, तो ये जो भर्ती आपका रहने वाली है ये भर्ती आपका रामनगर वन प्रभाग, जो वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत वन प्रभाग पड़ता है उसके अंतर्गत ये भर्ती रहने वाली है। और आपका 18/10/2024 की ये जो विज्ञप्ति है, संभवतः 18 ही है, मेरे ख्याल से क्लियर दिख नहीं रहा है, 18 तारीख की जो ये विज्ञप्ति है ये जारी की गई है। और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है और ये भर्ती है किस संबंध में। ठीक है, यदि हम इसको डिस्कस करें तो इसमें कहा गया है कि आपसे जो ये प्रेस विज्ञप्ति है इसमें कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड देहरादून के पत्रांक दिनांक 20/10/2024 के आलोक में रामनगर वन प्रभाग रामनगर के कॉर्बेट हेरिटेज सफारी, ध्यान देंगे, रामनगर के कॉर्बेट हेरिटेज सफारी कालाडूंगी इको टूरिज्म जोन हेतु 36 नेचर गाइडों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल मिलाकर आपको जो 36 नेचर गाइड हैं उनके पदों पर जो है नेचर गाइडों की जो भर्ती है वो होनी है, उसका पंजीकरण होना है। उसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि आवेदन पत्र, नियम, शर्तें इत्यादि वन विभाग की वेबसाइट, जो वन विभाग की वेबसाइट है आपका www.forest.uk.gov.in से या आपका पॉलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व.uk.gov.in से आप डाउनलोड किए जा सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र नए संलग्नों के प्रभागी वन अधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। जो आपका फॉर्मेट है स्पीड पोस्ट का, जो मतलब फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर कहाँ भेजना है आपने, ध्यान देंगे। आवेदन पत्र नए संलग्नों के साथ, जो भी संलग्न मतलब होता है जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के साथ आपने कहाँ भेजना है, प्रभागी वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर, प्रभागी वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर के पते पर आपको उसको भेजना है। और रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आप क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि वो 5/11/2024 रहने वाली है और इसकी अंतिम समय जो है 5/11/2024 को शाम 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कुल 36 पदों पर जो है ये भर्ती रहने वाली है आपका। और ये जो भर्ती है आपका नेचर गाइड की जो भर्ती है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, नेचर गाइड की आपका ये भर्ती रहने वाली है। कुल इसमें 36 लोगों की जो भर्ती होनी है और क्या इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से हम फॉर्म को भर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें इसके फॉर्मेट की, तो इसमें फॉर्मेट में इस तरीके से कुछ फॉर्मेट दिया गया है इसका। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, नेचर गाइड पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, कॉर्बेट हेरिटेज पर्यटन जोन कालाडोंगी रामनगर वन प्रभाग रामनगर नैनीताल। आवेदक का नाम, यहाँ पर अपने नाम लिखना है, पिता या पति का नाम यहाँ पर आएगा। आवेदक का पता आपका कहाँ है, स्थायी पता या पत्राचार हेतु पता। मोबाइल नंबर आपका यहाँ रहने वाला है। ईमेल आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद जो शैक्षिक योग्यता है उसको क्रम से भरना है आपने। शैक्षिक योग्यता मीन्स किस तरीके से भरेंगे, सबसे पहले अपना हाई स्कूल भरें, फिर इंटर भरें, यदि ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन भरें, उसके बाद पीजी है पीजी भरें, उसके बाद बीएड किया है बीएड भरें, उसके बाद सीटेट किया है सीटेट करें, या अन्य जो योग्यता है एनसीसी है एनसीसी भरें, एनएसएस है आपके पास एनएसएस भरें। तो सभी जितने भी क्वालिफिकेशन है सब आप इस तरीके से फॉर्म को नीचे से फिल करते हुए जाइएगा। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें 3 ही कॉलम दिए हैं, है ना। ये फॉर्मेट इस तरीके से दिया गया, इस फॉर्मेट को अपने आप दोबारा से टाइप करवा सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये फॉर्मेट आपका रहने वाला है। उसके पांचवा जो नंबर बोला गया, इसमें कहा गया कि नेचर गाइड संबंधी प्रशिक्षण का जो विवरण है, यदि प्रशिक्षण आपने किया है नेचर गाइड का, तो प्रशिक्षण का नाम, विभाग का नाम और किस वर्ष किया है ये आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके मानक क्या क्या रहने वाले हैं उन चीज़ों को समझेंगे। इसलिए हम मानक की अगर हम बात करें तो उसमें मानक में जो कहा गया है, इसमें कहा गया नेचर गाइड का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मीन्स इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो इसमें चयन होना है वो इंटरव्यू के आधार पर होना है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, इंटरव्यू के बेसिस पर इसका चयन किया जाएगा। इसमें जो मिनिमम एज रहने वाली है वो आपका 18 वर्ष रहने वाली है। 1/10/2024 को आपका 18 वर्ष होने अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण, मीन्स 12th पास वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास से कम वाले जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, अन्य अर्हता की बात करें, अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपका। बाकी रामनगर वन पर रामनगर के वनों के महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों, सरीसृप, वृक्षों का ज्ञान, जान पहचान, ये सभी चीज़ें जो एक नेचर गाइड को होनी चाहिए वो सभी होनी चाहिए आपको। नेचर गाइड पंजीकरण चयन हेतु कालाडूंगी रेंज में पड़ने वाले ग्रामों के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाएगी। मेन से जो कालाडूंगी रेंज में पड़ने वाले जितने भी ग्राम हैं
उनके स्थानीय निवासियों को क्या है वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उन्हीं को रखा जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वरीयता मतलब होता है प्रेफरेंस पहले उनको मिलेगा, फिर बाकी अदर कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। ठीक, फिर इसमें कहा गया है कि पूर्ण रूप से प्रविष्ट किए गए आवेदन पत्र प्रभागी कहाँ भेजना है, मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं। प्रभागी वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर के कार्यालय में दिनांक 5/11/2024 को साय 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक पोस्ट से भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट कर दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए, आप उससे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग कर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि से अवगत करा दिया जाएगा। मीन्स स्क्रीनिंग करी जाएगी, ऐसा नहीं कि सभी को बुलाया जाएगा, चाहे वो टॉप 7 ले लें, चाहे टॉप 14 ले लें, वो बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स लेते हैं, कितने फॉर्म उनके पास आते हैं। अपूर्ण एवं ओवर राइटिंग किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ओवर राइटिंग और जो पूरे भरे हुए फॉर्म नहीं है उनको नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान देंगे, इसीलिए फॉर्म ध्यान से भरेगा। निजी गाइडों की संख्या घट बढ़ सकती है, इस बात का भी ध्यान देंगे। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक शपथ पत्र भी आपने प्रस्तुत करना आवश्यक है कि आवेदक पूर्व में किसी पर्यटन क्षेत्र में नेचर गाइड के रूप में पंजीकृत नहीं है। ये भी आपने लिखना है कि उसमें एक शपथ पत्र बनाना है, आपने एफिडेविट बनवा लीजिएगा 100 रुपये का या 10 रुपये का, कि आप कहीं भी नेचर गाइड के रूप में जॉब नहीं कर रहे हैं। यदि उसके उपरांत भी आवेदक किसी अन्य पर्यटक क्षेत्र में पंजीकृत पाया जाता है तो वन प्रभाग में नेचर गाइड के रूप में पंजीकृत होने के उपरांत भी उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, मीन्स आपको हटा दिया जाएगा, इसका ध्यान देंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देशों को भली भांति अवलोकन कर लिया गया है, इस बात का ध्यान देंगे कि फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उसके बाद अपने यहाँ पर आप साइन कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये सारी डिटेल हैं आपके पास। यदि आप नेचर गाइड बनने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आप बनाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। जितने भी 12th पास कैंडिडेट हैं, बाकी ग्रेजुएशन वाले हैं, पीजी वाले हैं, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो एक आपके लिए अच्छा अनुभव है, अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो ज़रूर आप इस फॉर्म को भरिएगा और अप्लाई करिएगा, होना ना होना तो बात की बात है ना, पहले तो फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।